क्या आप जानते हैं कि हमारे विचार हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं? हम हर दिन लगभग 60,000 से ज्यादा विचार सोचते हैं, जिनमें से 80% नेगेटिव होते हैं और लगभग 90% बार बार वही पुराने विचार होते हैं। इसका मतलब है, अगर आपकी सोच नेगेटिव है तो आप हर दिन उसी नकारात्मकता में खुद को दोहरा रहे हैं और यही आपकी जिंदगी की सच्चाई बनती जा रही है। दोस्तों, अगर आपके पास हेडफोन है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको सुनने व समझने में आसानी होगी। किताब की शुरुआत होती है एक शक्तिशाली सच्चाई से, योर थॉट्स शेप योर रियलिटी। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही महसूस करते हैं और वैसा ही व्यवहार करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति सोचता है मैं कभी सफल नहीं हो सकता, तो उसका दिमाग उसी सोच के मुताबिक व्यवहार करने लगता है। वो अवसरों से डरने लगता है, मेहनत से बचता है और हर असफलता को अपनी काबिलियत की कमी समझता है। दूसरी तरफ, अगर वही व्यक्ति सोचता मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है लेकिन मैं कर सकता हूं, तो उसका नजरिया अलग होता। वो प्रयास करता, गलतियों से सीखता और धीरे धीरे आगे। सोच का शरीर और मस्तिष्क पर असर यह सिर्फ मानसिक नहीं है, इसका असर शारीरिक और जीवन शैली पर भी होता है। नकारात्मक सोच स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल बढ़ाती है। इससे चिंता, थकान और नींद की समस्याएं होने लगती है। पॉजिटिव सोच से डोपामीन और सेरोटोनिन जैसे हैप्पी हार्मोन निकलते हैं, जिससे आपका मूड, एनर्जी और आत्मविश्वास बेहतर होता है। एक साइकोलॉजिकल रिसर्च के मुताबिक जिन लोगों में पॉजिटिव माइंडसेट होता है वो न सिर्फ मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं, बल्कि उनकी इम्यूनिटी भी बेहतर होती है और वो जिंदगी में ज्यादा सफल और संतुष्ट होते हैं। सोच और विश्वास का कनेक्शन, हमारी सोच हमारे बिलीफ सिस्टम को बनाती है। आप जैसे जैसे कुछ सोचते हैं वैसे ही विश्वास पैदा होते हैं और यही विश्वास आपको अवसरों से जोड़ते हैं या रोक देते हैं। सोच, अगर आप सोचते हैं मैं हमेशा गरीब ही रहूंगा, तो आप आर्थिक फैसले भी डर या कमी के आधार पर लेंगे। लेकिन अगर आप सोचते हैं मेरे पास सीमित संसाधन है लेकिन मैं सीखकर आगे बढ़ सकता हूं, तो आप ज्यादा रचनात्मक बनेंगे। अब एक जरूरी सवाल, अगर आपकी सोच ही आपका भविष्य बनाती है, तो क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आप रोज क्या सोच रहे हैं? क्या वो विचार आपको आगे बढ़ा रहे हैं या रोक रहे हैं? दोस्तों, अगर ये बुक आपके इमोशन को प्रभावित कर पा रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, जिससे हमारी वीडियो को रिच मिलेगा। और ऐसे ही नॉलेज वॉल वीडियो और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब सवाल यह है, क्या पॉजिटिव सोच पैदा की जा सकती है या यह सिर्फ कुछ लोगों में ही होती है? इसका जवाब और पॉजिटिव सोच की साइंस जानने के लिए सुनिए अगला सेक्शन। सेक्शन 2, पॉजिटिव थिंकिंग क्या है? व्हाट इज पॉजिटिव थिंकिंग? अक्सर लोग सोचते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब है हमेशा खुश रहना, दुनिया की हर चीज को अच्छा मानना या फिर मुसीबतों से आंखें मूंद लेना। लेकिन यह सोच पूरी तरह गलत है। पॉजिटिव थिंकिंग का असली मतलब है वास्तविकता को स्वीकार करते हुए समाधान की दिशा में सोच विकसित करना। पॉजिटिव सोच कोई जादू नहीं, बल्कि एक नजरिया है। यह किताब हमें बताती है कि पॉजिटिव सोच रखने वाले लोग भी परेशान होते हैं, उनके जीवन में भी कठिनाइयां आती है, लेकिन फर्क यह है कि वे समस्याओं में रुकते नहीं, बल्कि उनसे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। लेखक कहते हैं, पॉजिटिव थिंकर्स डोंट इग्नोर प्रॉब्लम्स, दे बिलीव दैट प्रॉब्लम्स हैव सॉल्यूशंस। सकारात्मक सोच रखने वाले लोग समस्याओं को नजरअंदाज नहीं करते, बल्कि मानते हैं कि हर समस्या का हल होता है। पॉजिटिव सोच कैसे काम करती है? 1. सोच आपकी दिशा तय करती है। अगर आप सोचते हैं मुझे कुछ अच्छा करने की उम्मीद है, तो आप अपने दिमाग को उसी दिशा में प्रशिक्षित करते हैं। ये सोच आपके व्यवहार, फैसलों और ऊर्जा को प्रभावित करती है। 2. आपका दिमाग वही खोजता है जो आप सोचते हैं। जब आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आपका दिमाग उसी तरह के अवसर, विचार और लोग ढूंढता है जो आपको मदद कर सकते हैं। इसे कहा जाता है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, RAS, एक ऐसा फिल्टर जो सिर्फ वही चीजें नोटिस करता है जो आपके विचारों से मेल खाती है। उदाहरण, अगर आपने नई कार खरीदने की सोची हो तो वो कार अचानक आपको हर जगह दिखने लगती है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपका दिमाग अब उस पर फोकस कर रहा है। सकारात्मक सोच के लाभ, साइंटिफिकली प्रूवन बेनिफिट्स।
स्ट्रेस कम होता है, इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, हार्ट डिजीज का खतरा कम होता है, निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है, जीवन के प्रति विश्वास और उम्मीद बनी रहती है। पॉजिटिव सोच का मतलब ये नहीं कि आप दर्द को नकार दें, बल्कि आप दर्द को स्वीकार कर उस दर्द से बाहर निकलने की मंशा और मानसिक शक्ति बनाए रखें। नेगेटिव थिंकर्स किसी मुश्किल के सामने हार मान लेते हैं। पॉजिटिव थिंकर्स कहते हैं यह कठिन है, लेकिन इससे बाहर निकलने का रास्ता जरूर होगा। अब एक सोचने वाला सवाल, अगर पॉजिटिव सोच आपकी जिंदगी के हर पहलू को सुधार सकती है तो आप इसे कैसे विकसित करेंगे? क्या यह सिर्फ एक आदत है या फिर इसके पीछे कोई मानसिक तकनीक है? जानिए अगले सेक्शन में पॉजिटिव सोच की साइंस और दिमाग को कैसे रीप्रोग्राम किया जा सकता है ताकि आपकी सोच आपके खिलाफ नहीं बल्कि आपके पक्ष में काम करे। सेक्शन 3, सोच बदलने की साइंस, द साइंस ऑफ रीप्रोग्रामिंग योर थिंकिंग। अब तक आपने जाना कि हमारी सोच हमारे जीवन को प्रभावित करती है और पॉजिटिव थिंकिंग क्या होती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब आता है, क्या हमारी सोच बदली जा सकती है और अगर हां तो कैसे? इस सवाल का जवाब है हां, बिल्कुल बदली जा सकती है और इसका आधार सिर्फ विश्वास या मोटिवेशन नहीं बल्कि मजबूत वैज्ञानिक तथ्य है। न्यूरोप्लास्टिसिटी, दिमाग खुद को दोबारा बना सकता है। दोस्तों, आप हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए क्योंकि यह एक किताब नहीं है बल्कि आपके जीवन की दिशा बदल देने वाली मैजिक ट्रिक है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिखे सोच बदलो और जीवन बदलो। किताब में बताया गया है कि हमारे दिमाग में एक अद्भुत शक्ति होती है जिसे कहा जाता है न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसका मतलब है आपका दिमाग नए विचारों, अनुभवों और अभ्यास से अपने आप को दोबारा बदल सकता है। आप जैसे जैसे कोई नई आदत, नई सोच या नया नजरिया अपनाते हैं, आपके दिमाग में नए न्यूरॉन कनेक्शन बनने लगते हैं। यह वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिससे आप पुराने सोच पैटर्न्स को तोड़ सकते हैं और नए सोचने के तरीके अपना सकते हैं। नकारात्मक सोच कैसे आदत बनती है? जब आप बार बार नकारात्मक सोचते हैं, जैसे मेरे साथ तो हमेशा बुरा होता है, मुझे कुछ नहीं आता, कोई मेरी मदद नहीं करेगा, तो ये सोचें धीरे धीरे आपके दिमाग की डिफॉल्ट वायरिंग बन जाती है। हर बार जब कोई मुश्किल आती है, आपका दिमाग उन्हीं पुराने नेगेटिव रास्तों पर चल पड़ता है। लेकिन अच्छी खबर यह है, इसी वायरिंग को आप दोबारा बना सकते हैं। कैसे करें दिमाग को रीप्रोग्राम? हाउ टू रीप्रोग्राम योर ब्रेन। किताब में कई व्यवहारिक और वैज्ञानिक तरीके बताए गए हैं जिनसे आप अपने दिमाग को पॉजिटिव सोचने के लिए ट्रेन कर सकते हैं। 1. पॉजिटिव एफर्मेशंस, सकारात्मक वाक्य। रोज खुद से सकारात्मक बातें कहें, जैसे मैं सक्षम हूं, मुझे खुद पर भरोसा है, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं। ये वाक्य आपके मस्तिष्क में नई सोच की लकीरें खींचते हैं। 2. विजुअलाइजेशन, कल्पना करें सफलता की। हर दिन 5 मिनट अपनी सफलता की तस्वीर अपने मन में बनाइए। दिमाग असली और कल्पना में फर्क नहीं करता, वो सिर्फ रिपीटेशन पर काम करता है। 3. ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, आभार की आदत। हर दिन 3 चीजों के लिए धन्यवाद दें, जैसे मुझे अच्छी नींद मिली, मेरे पास खाना है, मेरे पास परिवार है। ये आदत दिमाग को कमी नहीं करती। 4. मेडिटेशन और माइंडफुलनेस, दिमाग को शांत और केंद्रित रखने से आप अपने विचारों को पकड़ सकते हैं और उन्हें चुन सकते हैं। अब एक सोचने वाला सवाल, अगर दिमाग को रीप्रोग्राम किया जा सकता है तो सबसे पहली सोच कौन सी है जिसे आपको बदलने की जरूरत है? क्या वो डर है या असफलता का यकीन या फिर मैं नहीं कर सकता वाली सोच? जानिए अगले सेक्शन में कैसे अपने दैनिक विचारों और आदतों को सुधारकर आप अपनी पूरी लाइफ को एक नए आयाम पर ले जा सकते हैं। दिमाग को बदलने में कितना समय लगता है? वैज्ञानिक रिसर्च बताती है कि 21 से 66 दिन तक लगातार अभ्यास से आप अपने विचारों का रास्ता बदल सकते हैं। आपके दिमाग में पुराने रास्ते कमजोर होने लगते हैं और नए रास्ते मजबूत हो जाते हैं। सेक्शन 4, कैसे शुरुआत करें? प्रैक्टिकल स्टेप्स टू अप्लाई पॉजिटिव थिंकिंग। अब तक हमने जाना कि आपकी सोच आपकी हकीकत बनाती है, पॉजिटिव थिंकिंग क्या होती है और यह भी कि दिमाग को कैसे दोबारा प्रोग्राम किया जा सकता है। लेकिन अब सवाल उठता है, शुरुआत कहां से करें? कैसे इस सोच को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लाएं?
इस अध्याय में लेखक आपको 5 आसान लेकिन असरदार कदम बताते हैं जो आपकी सोच को अंदर से बदल सकते हैं। 1. जागरूकता। अपनी सोच को पकड़ो। अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप। सबसे पहला काम है अपने विचारों पर ध्यान देना। अक्सर हम बिना सोचे समझे नेगेटिव बातों को मान बैठते हैं, जैसे मैं ये नहीं कर सकता, मेरे पास टाइम ही नहीं है, मुझे कोई नहीं समझता। लेखक सलाह देते हैं हर बार जब नेगेटिव सोच आए उसे लिखो। जब आप उसे कागज पर देखोगे तो समझ पाओगे कि वो सोच कितनी बारहर और बेमतलब है। 2. नेगेटिव सोच को चुनौती दो। चैलेंज योर थॉट्स। एक बार जब आपने नेगेटिव सोच को पकड़ा, अब उसे तर्क से परखिए। उदाहरण, नेगेटिव सोच, मैं कभी सफल नहीं हो सकता। चुनौती, क्या ऐसा कोई उदाहरण है जब मैंने पहले कुछ अच्छा किया हो? जवाब, हाँ, मैंने कॉलेज में प्रेजेंटेशन में तारीफ पाई थी। इससे दिमाग को नए दृष्टिकोण की आदत लगती है। 3. माइक्रो हैबिट्स शुरू करो। टाइनी हैबिट्स इक्वल्स बिग चेंज। लेखक बताते हैं कि छोटे बदलाव ही असली क्रांति लाते हैं। हर दिन 2 से 5 मिनट के अभ्यास आपके सोचने का तरीका बदल सकते हैं। शुरुआती आदतें, सुबह उठते ही एक पॉजिटिव थॉट लिखना, सोने से पहले दिन की 3 अच्छी बातें सोचना, हर दिन एक प्रेरणादायक लाइन पढ़ना, यही छोटे छोटे बीज एक दिन वटवृक्ष बनते हैं। 4. पॉजिटिव लोगों और माहौल से जुड़ो। एनवायरनमेंट मैटर्स। जैसे आप सोचते हो वैसे ही लोग और माहौल आपको आकर्षित करता है, इसलिए नकारात्मक लोगों से दूरी बनाइए। पॉजिटिव किताबें, पॉडकास्ट या वीडियो देखें। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो उत्साह और प्रेरणा देते हैं। आपका माइंड स्पंज की तरह होता है, जो इसके आसपास है वो सोख लेता है। 5. खुद को माफ करना और आगे बढ़ना। फॉरगिव एंड ग्रो। गलतियां सबसे होती है, लेकिन बार बार खुद को दोष देना आपकी सोच को तोड़ देता है। लेखक समझाते हैं कि सेल्फ फॉरगिवनेस शुरुआत का रास्ता खोलता है। हर बार जब आप पिछली असफलता को याद करें, खुद से कहिए, मैंने उस समय जो जाना वही किया, अब मैं बेहतर जानता हूं और बेहतर करूंगा। कंसिस्टेंसी इज की। ये एक दिन की बात नहीं। पॉजिटिव सोच कोई जादू की छड़ी नहीं, ये हर दिन का अभ्यास है। हर दिन थोड़ी जागरूकता, थोड़ा अभ्यास और थोड़ा विश्वास आपकी पूरी मानसिकता बदल सकता है। अब एक जरूरी सवाल, अगर अब आपको पता है कि पॉजिटिव सोच की शुरुआत कैसे करनी है, तो क्या आप इसके सबसे बड़े दुश्मन को जानते हैं? वो कौन सी आदत या मानसिकता है जो बार बार आपको खींचकर वही ले आती है जहां से आप निकलना चाहते हैं? जानिए अगले सेक्शन में पॉजिटिव सोच के रास्ते में आने वाली छिपी हुई बाधाएं और उन्हें कैसे पार करें। बिल्कुल नीचे दिया गया है चेंज योर थिंकिंग, ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, द मिस्टीरियस पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग किताब का सेक्शन 5 पॉजिटिव सोच के दुश्मन, द हिडन एनिमीज ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग का पूरा विस्तार, जो इस किताब का अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भाग है। अंत में कुछ प्रैक्टिकल सुझाव भी दिए गए हैं ताकि दर्शक इस ज्ञान को अपने जीवन में उतार सकें और सच्चे अर्थों में परिवर्तन महसूस करें। सेक्शन 5 पॉजिटिव सोच के दुश्मन, द हिडन एनिमीज ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। आपने पॉजिटिव सोच के फायदे समझे, इसे विकसित करने की तकनीक जानी और शुरुआत करने के उपाय भी सीखे। लेकिन फिर भी एक सवाल रह जाता है, जब हमें सब पता है तब भी हम फिर से नेगेटिव क्यों सोचने लगते हैं? इसका कारण है कुछ छिपे हुए मानसिक शत्रु जो धीरे धीरे हमारी सोच को अंदर से खोखला कर देते हैं। अगर हम इन्हें पहचान लें तो हम अपने सोचने के तरीके को पूरी तरह से सुरक्षित और सशक्त बना सकते हैं। 1. आत्मसंदेह, सेल्फ डाउट। यह सबसे आम और खतरनाक दुश्मन है। जब आप कोई नई चीज शुरू करते हैं और मन में आता है क्या मैं सच में यह कर सकता हूं, तो वह पहला बीज आत्मसंदेह का होता है। इट प्रिटेंड्स टू प्रोटेक्ट यू बट इट एक्चुअली लिमिट्स यू। इसे हराने का उपाय है हर दिन अपने छोटे छोटे एक्शन को स्वीकार करना और खुद को स्वीकार करना। 2. तुलना, कंपैरिजन। सोशल मीडिया और बाहरी दुनिया के कारण हम लगातार खुद को दूसरों से कम आंकते हैं। उसकी जिंदगी कितनी अच्छी है, मैं क्यों इतना पीछे हूं, मेरे पास वो सब क्यों नहीं। यह सोच आपके भीतर असंतोष और हीन भावना भरती है। याद रखिए, तुलना खत्म होती है तब जब आप खुद की यात्रा को समझते हैं। सॉल्यूशन, हर दिन खुद को बीते कल से बेहतर बनाने पर ध्यान दो, ना कि दूसरों से आगे निकलने पर। 3. ओवरथिंकिंग, अति विचार। हर बात पर जरूरत से ज्यादा सोचना। अगर यह हुआ तो क्या,
अगर वो बिगड़ गया तो यह आपके आत्मविश्वास को मार देता है और निर्णय लेने की ताकत छीन लेता है। ओवरथिंकिंग इक्वल्स इमेजिनेशन प्लस फियर, यानी कल्पना प्लस डर इक्वल्स मानसिक थकावट। उपाय: निर्णय लेने की आदत डालें। किसी भी सोच को 3 बार सोचने के बाद छोड़ना सीखें। 4. नकारात्मक लोग और माहौल, टॉक्सिक एनवायरनमेंट। अगर आपके आसपास लोग हमेशा शिकायत करते हैं, हर बात में बुरा ही देखते हैं, तो चाहे आप जितना भी पॉजिटिव बनने की कोशिश करें, आपकी सोच बार बार खींची जाती है। आपका माहौल आपके दिमाग की खुराक है। गलत माहौल में रहकर सही सोच पनप नहीं सकती। उपाय: अगर लोग नहीं बदल सकते तो दूरी बनाएं। पॉजिटिव किताबें, ऑडियो या ऐसे कंटेंट से खुद को घेर ले जो ऊर्जा दे। 5. परफेक्शन की आदत। सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। यह सोच काम की शुरुआत को रोक देती है। परफेक्शन कभी आता ही नहीं। ग्रोथ परफेक्शन। लेखक की सलाह: डन इज बेटर देन परफेक्ट, प्रोग्रेस मैटर्स मोर देन परफेक्शन। अब अंतिम लेकिन जरूरी बातें। कैसे आगे बढ़ें? 1. खुद के प्रति सच्चे बने। बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ। हर दिन यह पूछें, क्या मेरी सोच आज मुझे आगे ले जा रही है या पीछे खींच रही है? 2. एक पॉजिटिव रूटीन बनाएं। सुबह 5 मिनट धन्यवाद देने में लगाएं। दिन में एक बार पॉजिटिव थॉट पढ़ें। रात को 3 अच्छी बातें लिखें जो आज हुई। छोटी जीतों को सेलिब्रेट करें। छोटे छोटे कदम उठाएं और खुद को शाबाशी देना न भूलें। यह आत्म प्रेरणा बनाए रखता है। जीवन को तुलना नहीं, लक्ष्य से जिएं। आपका रास्ता आप ही का है। दूसरों की रफ्तार से नहीं, अपने लक्ष्य से तुलना करें। अंतिम संदेश, फाइनल टेक अवे: अगर आप अपनी सोच बदल सकते हैं तो आप अपनी दुनिया बदल सकते हैं, और इस बदलाव की शुरुआत आज इसी पल से हो सकती है। आपके लिए एक सवाल और आत्म आकलन का अवसर। अब जब आप जानते हैं कि आपके भीतर पॉजिटिव सोच की शक्ति है, क्या आप तैयार हैं उसे रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने के लिए, या क्या आप फिर से पुराने सोच के जाल में फंसेंगे? फैसला आपका है, क्योंकि सोच बदलने से ही जीवन